हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर दिया था, बेसिक कंसेप्ट, और मैंने 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज हम लोग 5 6 7 और 8 करने वाले हैं, ठीक है, ताकि ट्रेडिंग अकाउंट खत्म, फिर हम P&L स्टार्ट करेंगे। तो करें स्टार्ट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद है ना? अगर फॉर्मेट याद नहीं हो तो पहले प्लीज फर्स्ट वीडियो देखो, फॉर्मेट को अच्छे से याद करो, फिर ये क्वेश्चंस करना। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। ठीक, चलें तो 5th नंबर का क्वेश्चन, ascertain gross profit from the following information: opening stock, closing stock, purchase, carriage on purchase, carriage on sales, office rent और sales। ठीक है, और आपको बोला है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। सबसे पहले फॉर्मेट डेबिट और क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी क्वेश्चन में दिया हो आपका लिखना। चलिए, ये डेबिट साइड में क्या आता है सबसे पहले बताओ। तो फर्स्ट में सबसे पहले दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किधर आता है बोलो? 2 में, तो ये 2 में लिख दिया। 2 ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए? 3 लाख। फिर क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है? बाय साइड, ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक? 2,80,000। फिर उसके बाद आपको परचेज दिया है 850, तो 2 परचेज डेबिट साइड में आता है। 2 परचेज। अब बेटा अगर परचेज हो तो उसमें से परचेज रिटर्न माइनस होता है। तो देखो क्वेश्चन में देख लो, परचेज रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिख देना। परचेज कितना है? 8,50,000। फिर कैरिज ऑन परचेज, क्या समझाया था फर्स्ट वीडियो में कि माल को खरीदना, परचेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 कैरिज ऑन परचेसेस कितना? 23,000। और फिर दिया है कैरिज ऑन सेल्स। कैरिज ऑन सेल्स जब हम माल बेचते हैं तो उससे रिलेटेड, जिन्हें कैरिज ऑन सेल्स बोला जाता है या कैरिज आउटवर्ड। ध्यान रखना, नोट कैरिज ऑन सेल्स जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां नहीं लिखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी नहीं आएगा। फिर लास्ट है सेल्स। सेल्स कहां आएगा? क्रेडिट साइड, ये लिख दिया मैंने बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट सेल्स बाहर लिख दो। 14,07,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा समझ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। अब क्या करेंगे हम इसकी क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, क्योंकि यही साइड बड़ी दिख रही है। 14,07,000 और 280, 16,87,000 माइनस 3,00,000, 8,50,000 और 23। ये आपका आंसर आ गया बेटा पहला। क्या लिखेंगे हम इसको? 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 5,14,000। क्वेश्चन कंप्लीट। आया समझ में? बस आपको फॉर्मेट याद करना है और फिर फटाफट ये पता करना है कि कौन सा खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। स्टॉक, परचेज, सेल्स, कैरिज इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड,
wages and salary, return inward और stock on 31st March 2024 130। और बेटा नीचे एक लाइन देखना, net realizable value, market value of stock as on 31st March 2024 was 1,20,000। इसका क्या मतलब हुआ? हमें एक तो दे रखी है कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1,30,000 का है, लेकिन जब मैं इसे मार्केट में सेल करने जाऊंगी तो इसकी वैल्यू 120 ही मिलेगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना यदि आपके पास दो वैल्यू हो तो विच इज लेस देन, दोनों में से जो वैल्यू कम हो वो वाली वैल्यू आप यहां पे लेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है? 120। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक में कितने लिखेंगे? 1,20,000। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक कितना? तो ओपनिंग स्टॉक है 40,000। ठीक है, इधर क्या क्या आता है? ओपनिंग, परचेज, कैरिज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, कोयल, गैस, फ्यूल, पावर, सब सिखाया था। नेक्स्ट परचेज, अब ध्यान से सुनना, मैं परचेज अंदर लिखूंगी, अंदर मीन्स यहां पर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी है। रिटर्न आउटवर्ड, अब ये रिटर्न आउटवर्ड वाला फंडा समझ लीजिए। यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। देखिए, आउट बाहर, तो जब हमने माल खरीदा और हमको माल पसंद नहीं आया तो हम माल क्या कर देते हैं? आउट। यानी कि रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्लियर बेटा? रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। और रिटर्न इन, जब हमने कस्टमर्स को माल बेचा और कस्टमर को माल पसंद नहीं आया तो उन्होंने रिटर्न किया, इन हमारे पास माल वापस आया, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न। याद रहेगा? याद नहीं रहेगा तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड क्वेश्चन में देखो कितना है? 80,000। तो लेस रिटर्न आउटवर्ड 80,000। तो ये माइनस कर रहे हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, बाहर लिखेंगे 3,20,000। नेक्स्ट परचेस के बाद है सेल। सेल किधर आता है बेटा? क्रेडिट साइड। कितने रुपए का सेल से? 3,80,000। इसमें रिटर्न इनवर्ड माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी दिया है। कितना है रिटर्न इनवर्ड? 20,000। ये 20,000 माइनस किए, बाहर आ गया 3,60,000। नेक्स्ट कैरिज इनवर्ड, तो टू कैरिज इनवर्ड, कैरिज, कार्टेज, फ्रेट सबके इनवर्ड। माल लाएंगे, खर्चा देंगे तो इनवर्ड, खरीदते वक्त 20,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड हो गया। वेजेस, हमेशा ध्यान रखना बेटा, यदि वेजेस से स्टार्टिंग है तो यहां आएगा, अगर सैलरी से स्टार्टिंग होगा तो नहीं आएगा। स्टार्टिंग वर्ड देखना, वेजेस एंड सैलरी तो ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी एंड वेजेस तो P&L में जाएगा। वेजेस से स्टार्टिंग होगी तो हमेशा ट्रेडिंग में ही लिखना, ठीक। 50,000। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक हो चुका, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चेक करते हैं 360 और 120, 4,80,000। इधर कितना हुआ? ये हो गया 40, 340, 340 और 40, 380, 380
और 50, 430 माइनस हुआ 480 में से, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना आया बेटा? 50,000। क्लियर? क्या था इस क्वेश्चन में नया? एक तो ये वाला फंडा और एक ये, दोनों बात क्लियर? देखो जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा ना इसका, हम लोग विथ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, और विथ एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी होगी। चले नेक्स्ट देखें। 7th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st March 2024, adjusted purchase, sales, closing stock, freight and carriage inward, wages, freight and cartage outwards। अब इसमें क्या नई चीज है? इसमें नई चीज है एडजस्टेड परचेस। अब ये क्या होता है तो अभी समझाते हैं। देखो एडजस्टेड परचेस ऐसा परचेस जिसमें हमने जो माल हमारे पास था वो और जो हमने खरीदा दोनों को हमने प्लस कर रखा है और जितना बचा उसको माइनस कर रखा है। दैट मीन्स एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो माल आपके पास है और जो माल आपने खरीदा दोनों प्लस और जितना आपके पास बचा क्लोजिंग वो माइनस, तब आता है एडजस्टेड परचेस। हम क्वेश्चन में यहां ओपनिंग लिखते हैं, यहां परचेस लिखते हैं और इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, मतलब इन दोनों में से वो माइनस हो रहा है। तो ये काम ये ऑलरेडी कर चुके हैं और हमें डायरेक्ट इन्होंने कौन सा दे दिया है? एडजस्टेड परचेस। तो अब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे टू एडजस्टेड परचेस। कितना? 6,60,000। क्यों? क्योंकि उसमें परचेस ओपनिंग दोनों प्लस हुए हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके दिया है। नेक्स्ट सेल्स, ये हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड 7,44,000। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना। फ्रेट and carriage inward, wages 6,000। और लास्ट दिया है फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड। फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। सेल से रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7,44,000 में से इनको माइनस करें। 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 7,44,000 माइनस 6,60,000, 3,600 और 6,000। Then answer will become 74,400। क्लियर है? अभी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर ये सब पता होना चाहिए कौन से ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में। आज इसको प्रिपेयर कर लेना, कल प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों एक साथ समझाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बड़ा करने वाली हूँ जिसमें P&L और बैलेंस शीट दोनों साथ में समझा के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। अभी एक और बचा है ट्रेडिंग का 8, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। Following balances are in the trial balance of a firm as on 31st March. Opening stock, raw material, finished good, purchase, sales,
return, purchase, sale, wages, factory expenses, freight, inward, outward, at the end of accounting period, stock was, raw material, work in progress, finished good, prepare trading account. कोई दिक्कत नहीं है, जब हम माल खरीदते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक एक चीज का ही हो। रॉ मटेरियल मतलब वो माल जो कच्चा है, फिनिश गुड वो माल जो तैयार हो गया है, वर्क इन प्रोग्रेस वो माल जो अभी तैयार हो रहा है। किसी का भी ओपनिंग हो डेबिट में लिख दो, किसी का भी क्लोजिंग हो क्रेडिट में लिख दो, ठीक है। ये मैंने फिर से फॉर्मेट खींचा, लिखेंगे कैसे बस ये देखना। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक कितने हैं आपके पास? एक तो रॉ मटेरियल, $80,000, फिनिश गुड्स 1,40,000, ठीक है, ये लिख दिया। इनको जोड़े, बाहर कितना आएगा बताओ? 14, 140 और 80,000, 140 और 80,000, 2,20,000, ये मैंने बाहर लिख दिया। नेक्स्ट परचेज और सेल्स, तो परचेज इधर आएगा, 2 परचेसेस 3,60,000 लेस परचेज रिटर्न। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना आपकी बुक में जब भी आप पढ़ो या पेपर एग्जाम में आप पढ़ो तो स्केल को सामने रखकर और अमाउंट देखना। यहां गड़बड़ बहुत सारी होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहां ऊपर नीचे लिख देते हैं, तो स्केल साथ में रखना कि इसके सामने ये अमाउंट है, ये जरूर ध्यान रखना, ये प्रिकॉशन है जो आपको ध्यान रखना है। तो परचेज मेरे पास है 3,60,000 का, और रिटर्न, अच्छा उसके पहले सेल्स दिया है तो मैं सेल्स यहां लिख दूं। हम लोगों से भी कई बार यही मिस्टेक होती है पढ़ते वक्त, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। फिर परचेज रिटर्न 10,000 का है तो ये 350 आ गया बाहर, और सेल्स रिटर्न 6,000 का है, तो ये बाहर आ गया 6,94,000। आगे वेजेस दिया है 1,30,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में पावर, फ्यूल, पावर ये सारे लगते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे ना। फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और फ्रेट एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। कौन सा वाला लेंगे? इनवर्ड। टू फ्रेट इनवर्ड 20,000। आउटवर्ड नहीं आता है बेटा, आउटवर्ड सेल से रिलेटेड होता है, और सेल से रिलेटेड खर्चा P&L में जाता है, नीचे P&L। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड वक्त दिया है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 70,000, वर्क इन प्रोग्रेस पूरा लिखिएगा 20,000, और फिनिश गुड 1,10,000। ये सारे क्लोजिंग स्टॉक है। क्या क्या मतलब होता है इनका बेटा? एक जो आपने गुड्स खरीदा कच्चा माल, एक जो माल कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस में, और एक जो माल तैयार हो गया, सबके क्लोजिंग स्टॉक दिए थे एंड के वक्त के, इधर लिखना। प्लस कर लो 7 और 20 90, 90 और 1,10 2 लाख, टोटल हो गया 6 और 2 8,94,000। 8,94,000 में से आप माइनस करते चलो 2,20,000,
3,50,000, 1,30,000 और 90,000 और 20,000। आंसर आ गया 84,000। ये आपका आंसर आ गया। क्या लिखेंगे इसको बेटा? टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 84। हमेशा ध्यान रखना दोनों टोटल एक ही लाइन में होने चाहिए और ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहलाता है? CD। तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के 5, 6, 7, 8 चारों क्वेश्चंस करा दिए। मैं मानकर चल रही हूं कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखकर डायरेक्ट सवाल करेंगे दोनों के। ठीक है, अगर नहीं किया हो तो पहले ये काम कंप्लीट करना, फिर P&L और बैलेंस शीट। तो अगले 2 वीडियोस में आपके ये भी क्लियर हो जाएंगे, आप पूरा 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओगे। यदि आप लोगों को लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिल रही है और आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस अकाउंट का होने के बाद आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस, स्टैटिस्टिक के नोट्स भी मिलें, तो आपको जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।